रुकिए, अभी इस समय आपके घर में जो सब्जियां मौजूद हैं, चाहे वह रसोई में रखी हों, फ्रिज में पड़ी हों या जो आपने कल बाजार से खरीदी हों, उनमें से कुछ आपके शरीर को फायदा पहुंचा रही है और कुछ नुकसान। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि जो सब्जियां आपको नुकसान दे रही हैं, वही वे सब्जियां हैं जिन्हें आप सेहत के लिए अच्छा समझकर खा रहे हैं। मेरी क्लिनिक में एक महिला आई, उम्र थी 67 साल, बहुत समझदार और पढ़ी लिखी। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहिबा, मैं तो रोज सब्जियां खाती हूँ, घर का खाना खाती हूँ, कोई तला भुना भी नहीं खाती, फिर भी मेरे जोड़ों में दर्द क्यों हो रहा है, पाचन क्यों खराब रहता है और थकावट क्यों नहीं जाती। जब मैंने उनकी रोजाना की खुराक के बारे में विस्तार से सुना तो मुझे तुरंत समझ आ गया। वह रोज उन्हीं सब्जियों को खा रही थीं जो 60 के बाद शरीर के लिए समस्या पैदा करती हैं, और जो सब्जियां वास्तव में मांसपेशियों, हड्डियों और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक थीं, वह उनकी दिनचर्या में थीं ही नहीं। आज मैं आपको वह 3 सब्जियां बताऊंगी जो 60 के बाद आपको कम करनी है या जिन्हें खाने का तरीका बदलना है, और वह 3 सब्जियां भी बताऊंगी जो 60 के बाद आपको रोज खानी चाहिए, जिनके बिना आपका शरीर वह काम नहीं कर सकता जो उसे करना चाहिए। और वीडियो के अंत में मैं एक ऐसी बात बताऊंगी जो इन सब्जियों के फायदे को 10 गुना तक बढ़ा देती है। ज्यादातर लोग इस छोटी सी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले ये समझिए कि 60 के बाद शरीर में क्या बदलता है और सब्जियों का इससे क्या संबंध है। 60 के बाद हमारी आंतों की कार्यक्षमता बदलने लगती है, पाचन एंजाइम कम बनने लगते हैं, आंतों की दीवार पतली होने लगती है, आंत के बैक्टीरिया का संतुलन भी बदल जाता है। इसका मतलब यह है कि कुछ सब्जियों में मौजूद तत्व जो जवानी में आसानी से पच जाया करते थे, अब आंतों में किण्वन पैदा करते हैं, सूजन बढ़ाते हैं या जरूरी खनिजों को अवशोषित होने से रोक देते हैं। साथ ही 60 के बाद हमारे हार्मोन भी बदलते हैं। हड्डियों का घनत्व कम होता है, मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले जितनी मजबूत नहीं रहती। इसलिए कुछ सब्जियों की ज़रूरत 60 के बाद बढ़ जाती है और कुछ सब्जियां जो पहले बेहतरीन थीं अब समस्या पैदा करने लगती हैं। ये बात समझ ली तो आगे की बात अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। पहली सब्जी जो 60 के बाद कम करनी है वह है कच्चा पालक। अब यहाँ पूरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि पालक स्वयं बुरा नहीं है, मसला है कच्चे पालक का और 60 के बाद उसे खाने के तरीके का। पालक में ऑक्सैलिक एसिड होता है। ये एक प्राकृतिक तत्व है जो पालक की पत्तियों में भारी मात्रा में पाया जाता है। जवानी में शरीर इसे संभाल लेता है, लेकिन 60 के बाद ऑक्सैलिक एसिड 2 बड़ी समस्याएं पैदा करता है। पहली समस्या यह कैल्शियम और आयरन के साथ मिलकर ऑक्सलेट क्रिस्टल बनाता है। ये क्रिस्टल शरीर द्वारा अवशोषित नहीं होते बल्कि बाहर निकल जाते हैं। यानी आप पालक खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैल्शियम और आयरन मिल रहा है, लेकिन वे दोनों व्यर्थ हो रहे हैं। 60 के बाद जब हड्डियां पहले से ही कमज़ोर हो रही होती हैं और कैल्शियम की अत्यधिक ज़रूरत होती है, उस समय कैल्शियम का इस तरह व्यर्थ होना बहुत नुकसानदेह है। दूसरी समस्या, 60 के बाद आंतों की कार्यक्षमता भी कुछ कम हो जाती है और ऑक्सलेट क्रिस्टल आंतों में जमा होने लगते हैं। यही आंतों की जलन और सूजन की बड़ी वजह बनते हैं। तो क्या पालक बिल्कुल बंद कर दें? नहीं, पालक को पकाकर खाएं, सब्जी बनाकर, यखनी में डालकर या हल्की भाप देकर, और साथ में थोड़ा नींबू जरूर निचोड़ें, क्योंकि विटामिन सी आयरन को अवशोषित करने में मदद करता है। लेकिन कच्चे पालक की चटनी, कच्चे पालक का जूस या सलाद में कच्चा पालक, ये सब 60 के बाद कम कर दें। दूसरी सब्जी जो 60 के बाद समस्या पैदा कर सकती है वह है कच्ची गोभी और कच्ची बंद गोभी। फिर वही बात, गोभी स्वयं बहुत फायदेमंद सब्जी है, लेकिन 60 के बाद कच्ची गोभी और कच्ची बंद गोभी एक विशेष समस्या पैदा करती हैं। गोभी और बंद गोभी क्रूसीफेरस सब्जियों के परिवार से आती हैं। इनमें गोइट्रोजन होते हैं। ये प्राकृतिक तत्व थायराइड ग्रंथि के काम को सुस्त कर सकते हैं। 60 के बाद थायराइड का संतुलन पहले से कहीं अधिक नाजुक होता है। खास तौर पर महिलाओं में थायराइड पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, हार्मोन्स को संतुलित रखता है, ऊर्जा के स्तर को बनाए रखता है और मांसपेशियों की सेहत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब कच्ची गोभी अधिक मात्रा में खाई जाती है तो गोइट्रोजन थायराइड की आयोडीन अवशोषित करने की क्षमता को कम कर देते हैं और आयोडीन के बिना थायराइड ठीक से काम नहीं कर पाता। इसके अलावा कच्ची गोभी में रैफिनोज नामक एक जटिल शर्करा होती है जिसे मानव शरीर पचा नहीं पाता। यह बड़ी आंत में बैक्टीरिया द्वारा किण्वित होती है और फिर गैस, सूजन और पेट दर्द पैदा होता है। 60 के बाद जब पाचन शक्ति पहले से ही कमजोर हो, यह समस्या और बढ़ जाती है। तो क्या करना चाहिए? गोभी और बंद गोभी को पकाकर खाएं। पकाने से गोइट्रोजन 90% तक कम हो जाते हैं और रैफिनोज भी टूट जाती है, जिससे पाचन आसान हो जाता है। सब्जी, सूप या हल्की भाप वाली गोभी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कच्ची गोभी का सलाद और कच्ची बंद गोभी की चटनी 60 के बाद कम कर दें। अब तीसरी सब्जी की ओर आते हैं, आलू, खास तौर पर हरे आलू और कोमल अंकुर वाले आलू।
आलू स्वयं अच्छी सब्जी है, इसमें पोटेशियम है, विटामिन सी है और फाइबर भी है। लेकिन 60 के बाद आलू के साथ दो बड़ी समस्याएं हैं। पहली समस्या, जब आलू हरे हो जाए या उनमें कोमल अंकुर निकल आए तो उनमें सोलेनिन नामक एक विषैला तत्व बनने लगता है। सोलेनिन 60 के बाद आंतों की नाजुक दीवार को नुकसान पहुंचाता है, सूजन पैदा करता है और जोड़ों के दर्द को बढ़ा सकता है। बहुत से घरों में आलू महीनों तक रखे रहते हैं और जब वे हरे हो जाते हैं या उनमें अंकुर निकल आते हैं तब भी उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। 60 के बाद यह आदत छोड़नी ही होगी। हरे आलू और अंकुर वाले आलू सीधे फेंक दें, इस्तेमाल न करें। दूसरी समस्या, आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत अधिक होता है, खासतौर पर छिलका उतारकर उबाले या तले हुए आलू का। 60 के बाद रक्त में शर्करा का उतार चढ़ाव मांसपेशियों के लिए नुकसानदेह होता है और सूजन को भी बढ़ाता है। तो क्या करना चाहिए? आलू खाएं, लेकिन छिलके सहित, क्योंकि छिलके में फाइबर होता है जो शर्करा को धीरे धीरे अवशोषित करने में मदद करता है। उबला हुआ आलू तले हुए आलू से बेहतर है। और एक दिलचस्प बात, आलू को ठंडा करके खाने से उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स प्राकृतिक रूप से कम हो जाता है। लेकिन याद रखिए, हरा आलू या अंकुर वाला आलू कभी इस्तेमाल न करें। अब आते हैं उस भाग की ओर जिसका आपको सबसे अधिक इंतजार था। वे 3 सब्जियां जो 60 के बाद रोज खानी चाहिए। ये वे सब्जियां हैं जिनके बारे में शोध बार बार कहता है कि 60 के बाद इनका कोई विकल्प नहीं है। पहली आवश्यक सब्जी है शकरकंदी। और मैं जानती हूँ कि बहुत से लोग इसे साधारण समझते हैं, लेकिन 60 के बाद शकरकंदी एक गैर मामूली सब्जी है। शकरकंदी में बीटा कैरोटीन होता है जो शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है। एक औसत आकार की शकरकंदी आपकी पूरे दिन की विटामिन ए की ज़रूरत को पूरा कर सकती है। 60 के बाद विटामिन ए का महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, आंखों की रोशनी को सहारा देता है और त्वचा की मरम्मत में भी मदद करता है। लेकिन शकरकंदी की असली ताकत उसके पोटेशियम में है। एक शकरकंदी में पोटेशियम की मात्रा केले से भी अधिक होती है। 60 के बाद पोटेशियम मांसपेशियों के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना गाड़ी के लिए इंजन ऑयल। पोटेशियम के बिना मांसपेशियों के रेशे ठीक से सिकुड़ नहीं पाते, फिर मांसपेशियों में खिंचाव होता है, रात में टांगों में दर्द होता है और चलना फिरना मुश्किल लगने लगता है। इसके अलावा शकरकंदी में मौजूद फाइबर आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देता है और 60 के बाद आंतों का स्वास्थ्य सीधे रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा होता है। आंत ठीक हो तो रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत। और शकरकंदी में एंथोसाइनिन्स नामक एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो जोड़ों की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। वही सूजन जो 60 के बाद जोड़ों के दर्द की सबसे बड़ी वजह बनती है। तो शकरकंदी कैसे खाएं? छिलके सहित उबालकर या बेक करके और साथ में थोड़ा सा घी या जैतून का तेल जरूर डालें क्योंकि बीटा कैरोटीन स्वस्थ वसा के साथ अधिक बेहतर अवशोषित होता है। हफ्ते में 5 से 7 दिन यह एक ऐसी सब्जी है जिसे रोज खाया जा सकता है। अब दूसरी आवश्यक सब्जी, पकी हुई गाजर। गाजर को लोग साधारण समझते हैं, लेकिन 60 के बाद इसकी ताकत गैर मामूली है। गाजर में भी बहुत अधिक बीटा कैरोटीन होता है। लेकिन गाजर की खास बात यह है कि जब इसे पकाया जाता है तो इसकी कोशिका भित्तियां टूट जाती हैं और बीटा कैरोटीन कच्ची गाजर के मुकाबले 3 गुना अधिक अवशोषित होता है। यानी पकी हुई गाजर कच्ची गाजर से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। गाजर में फाल्कारिनॉल होता है। यह एक प्राकृतिक तत्व है जिसे शोध ने जोड़ों की सूजन कम करने में सहायक पाया है। 60 के बाद जब गठिया और जोड़ों का दर्द बढ़ता है तो गाजर एक प्राकृतिक आराम देने वाली सब्जी बन जाती है। गाजर में ल्यूटिन और जिएक्सैंथिन भी होते हैं जो आंखों को मैक्युलर डिजनरेशन से बचाने में मदद करते हैं। 60 के बाद आंखों की रोशनी का कमजोर होना एक बड़ी समस्या है और गाजर इस प्रक्रिया को धीमा करने में सहायता करती है। और गाजर का घुलनशील फाइबर आंतों में एक जेल जैसी परत बनाता है जो भोजन को धीरे धीरे पचाता है, रक्त में शर्करा को स्थिर रखता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है। ये तीनों चीज़ें 60 के बाद अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 2022 में हुए एक बड़े शोध में पाया गया कि जो वरिष्ठ नागरिक हफ्ते में कम से कम 5 बार पकी हुई गाजर खाते थे, उनमें जोड़ों की सूजन के लक्षण उल्लेखनीय रूप से कम थे। गाजर कैसे खाएं? सूप में डालें, हल्की भाप दें या थोड़े घी में हल्का सा भून लें और साथ में थोड़ा जीरा और काली मिर्च ज़रूर डालें। ये फाल्कारिनॉल के प्रभाव को और बेहतर बना देते हैं। रोज या हफ्ते में कम से कम 5 बार। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सब्जी, ब्रोकली। मैं जानती हूँ कि कुछ लोगों को इसका स्वाद पसंद नहीं होता, लेकिन 60 के बाद ब्रोकली को नज़रअंदाज करना अपने शरीर के साथ अन्याय है। ब्रोकली में सल्फोराफेन होता है। यह एक ऐसा तत्व है जिस पर दुनिया भर में सैकड़ों शोध अध्ययन हो चुके हैं। सल्फोराफेन शरीर में NRF2 नामक एक प्राकृतिक मार्ग को सक्रिय करता है। यह मार्ग शरीर की अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रणाली को चालू कर देता है।
60 के बाद हमारा शरीर स्वयं कम एंटीऑक्सीडेंट बनाता है और ब्रोकली अंदर से इस कमी को पूरा करने में मदद करती है। सल्फोराफेन के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं ज़रूर बताना चाहती हूँ। अगर ब्रोकली को काटने के बाद 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो उसमें सल्फोराफेन की मात्रा 3 गुना तक बढ़ जाती है। यह एक प्राकृतिक एंजाइमी प्रक्रिया है जो कटी हुई ब्रोकली में होती है। सिर्फ 10 मिनट, इतनी छोटी सी बात और फ़ायदा 3 गुना अधिक। ब्रोकली में विटामिन के 1 और विटामिन के 2 भी होता है। ये 60 के बाद हड्डियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। विटामिन के बिना कैल्शियम हड्डियों में ठीक से अवशोषित नहीं होता, चाहे आप कितना भी कैल्शियम लें। ब्रोकली में फोलेट भी होता है जो दिमाग की सेहत को सहारा देता है और याददाश्त को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। और ब्रोकली में इंडोल 3 कार्बिनॉल भी होता है जो शरीर के हार्मोन संतुलन को सहारा देता है। 60 के बाद जब हार्मोन का संतुलन बिगड़ने लगता है तो यह मदद एक प्राकृतिक नियामक की तरह काम करती है। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के शोध के अनुसार जो लोग हफ्ते में कम से कम 3 बार ब्रोकली खाते हैं उनमें 60 के बाद मांसपेशियों की कमजोरी की दर उल्लेखनीय रूप से कम देखी गई है। तो ब्रोकली कैसे खाएं? सबसे पहले ब्रोकली को काटें, फिर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद हल्की भाप दें। 5 से 7 मिनट पर्याप्त है। ज़्यादा न पकाएं वरना सल्फोराफेन समाप्त हो जाता है। और साथ में थोड़ा जैतून का तेल या हल्का सा घी ज़रूर डालें। हफ्ते में कम से कम 4 से 5 बार। अब वह बात जिसका मैंने शुरू में वादा किया था, यह छोटी सी बात इन तीनों सब्जियों के लाभ को 10 गुना तक बढ़ा देती है और ज़्यादातर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। वह बात है स्वस्थ वसा। बीटा कैरोटीन जो शकरकंदी और गाजर में होता है, विटामिन के जो ब्रोकली में होता है और कई अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व वसा में घुलनशील होते हैं। यानी ये केवल स्वस्थ वसा की उपस्थिति में ही ठीक से अवशोषित होते हैं। अगर आप शकरकंदी, गाजर या ब्रोकली को बिल्कुल सूखा खा रहे हैं तो शरीर उनके कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को प्रॉपर अवशोषित ही नहीं कर पाता। इसलिए थोड़ा सा घी, जैतून का तेल या मुट्ठी भर बादाम साथ में ज़रूर खाएं। बस इतना ही काफ़ी है। और एक और महत्वपूर्ण बात, इन सब्जियों को एक बार में बहुत अधिक मात्रा में न खाएं। थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन में 2 या 3 बार खाने से शरीर को अधिक लाभ मिलता है। 60 के बाद शरीर छोटे हिस्सों को अधिक बेहतर ढंग से संभाल पाता है। अब एक अंतिम बात जो मैं दिल से कहना चाहती हूँ। 60 साल की उम्र के बाद बहुत से लोग यह सोचने लगते हैं कि जो हो रहा है वह रोका नहीं जा सकता, यह उम्र का तकाजा है। लेकिन शोध ऐसा नहीं कहता। शोध कहता है कि 60, 70 और 80 साल की उम्र में भी शरीर सही पोषण पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। हड्डियां बेहतर हो सकती हैं, मांसपेशियां मजबूत हो सकती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है और जोड़ों का दर्द कम हो सकता है। आपका शरीर अभी भी सुन रहा है, वह सिर्फ सही चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। आज घर जाकर फ्रिज खोलिए और ये 3 नाम लिख लीजिए, शकरकंदी, गाजर और ब्रोकली। अगली बार बाजार जाइए तो ये तीनों ज़रूर लेकर आइए। और कच्चा पालक, कच्ची गोभी तथा हरे या अंकुर वाले आलू, इन्हें खाने का तरीका बदल दीजिए। बस यहीं से शुरुआत होती है। अगर ये वीडियो आपके काम आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अपने घर के किसी बुजुर्ग या किसी ऐसे मित्र के साथ जिनकी उम्र 60 के करीब हो, ये वीडियो शेयर करें। सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबा दें, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी ही विज्ञान आधारित और सरल भाषा वाली स्वास्थ्य वीडियो लाती हूँ। कोई कठिन मेडिकल शब्द नहीं, सिर्फ वही बातें जो वास्तव में आपके काम आए। और नीचे टिप्पणी में ज़रूर बताएं आज की 3 फायदेमंद सब्जियों में से कौन सी आप पहले से खा रहे हैं और कौन सी कल से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए और सेहतमंद रहिए।